5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे हाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज अप्लाइड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। हाउ डिफरेंट ब्रांचेस की में जो करंट होती है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग केवीएल फ्रॉम क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए स्टूडेंट देखते हैं। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं केवीएल अप्लाइड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे करंट कैलकुलेट करनी है, आईजी कैसे कैलकुलेट करना है, I1 I2 कैसे कैलकुलेट करने हैं। लेट्स सी स्टूडेंट, यहाँ बेसिकली हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर स्टूडेंट बिफोर कैलकुलेटिंग करंट पहले हम रफली सा चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है, तो वहां बैलेंस के लिए तो स्टूडेंट कंडीशन होती है P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। तो यहां हमारी P की वैल्यू है स्टूडेंट 100, Q की वैल्यू है 10 और उधर स्टूडेंट R की वैल्यू है 60, जबकि S की वैल्यू है 5। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास है 10 लेफ्ट हैंड साइड और इधर स्टूडेंट हमारे पास दैट इज 12। तो दोनों साइड्स अनइक्वल है, इसलिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कहने का मतलब है कि आपकी जो करंट इस गल्वेनोमीटर से पास होने वाली है, इट विल हैव सम फाइनाइट वैल्यू। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में तो स्टूडेंट आईजी की वैल्यू 0 होती है, बट एज वी चेक्ड इट इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो देयरफॉर वी मस्ट प्रोसीड टू कैलकुलेट आईजी एंड अदर करंट्स। तो पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, इस बैटरी से हमारी जो करंट आ रही है इसको हम मानते हैं आई, टोटल करंट है आई। ये करंट इस जंक्शन पे ए पे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का। प्लीज नोट डाउन दीज करंट्स केयरफुली। यहां स्टूडेंट हमारी करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो दिस इज I1, ये स्टूडेंट हमारी करंट हुई I2। तो 2 पार्ट्स में जंक्शन पे डिवाइड हुई I1 एंड I2। उसके बाद ये करंट I1 हमारी यहां पे पहुंची बी जंक्शन पे, उसमें से कुछ करंट हमारी इधर पास हो गई IG गल्वेनोमीटर से। दिस इज अवर गल्वेनोमीटर। गल्वेनोमीटर से करंट हुई पास IG, तो हमारे पास करंट बैलेंस कितनी बचनी, I1 माइनस IG। तो BC ब्रांच में हमारी स्टूडेंट करंट होगी I1 माइनस IG। तो BC ब्रांच में हमारी करंट हुई I1 माइनस IG। उसके बाद स्टूडेंट इधर हमारी करंट नीचे आ रही है IG और इधर है करंट हमारी I2। तो DC ब्रांच में हमारी करंट कितनी जाएगी, दोनों ही ऐड अप हो जाएंगी, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। तो बाकी स्टूडेंट उसके बाद अगेन ये ऐड अप होके यहां पे हमारी करंट फिर आई आने वाली है लाइक दिस। तो ये है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। टोटल करंट है हमारी आई, ए पॉइंट पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ I1 एंड I2। बी पॉइंट पे हमारी करंट पहुंची I1, उसमें से कुछ पार्ट हमारा IG बन गया पासिंग थ्रू द गल्वेनोमीटर, तो हमारी बैलेंस करंट बची I1 माइनस IG इस BC ब्रांच में, I1 माइनस IG BC ब्रांच में। उसके बाद ये दोनों करंट ऐड अप हुई I2 प्लस IG इस ब्रांच में DC ब्रांच में। अब स्टूडेंट हम KVL लॉ यूज करेंगे। तो देखते हैं, पहले हमें लूप कंसिडर करनी पड़ेगी। कंसिडर लूप, कौन सी लूप स्टूडेंट, ये कंसिडर करेंगे ABDA, ये फर्स्ट जो ट्राइंगल है ABDA। जैसी स्टूडेंट हमने लूप कंसिडर की है वैसे ही हमने मूव करना है A to B, B to D एंड D to A। आइए मूव करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है करंट की डायरेक्शन में होता है वो तो होता है नेगेटिव, जो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है दैट इज पॉजिटिव। तो अब स्टूडेंट पहले बात करते हैं AB की बात करते हैं। AB में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं A to B, करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो स्टूडेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि जो हमारी करंट होती है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, तो इसलिए हमारा पोटेंशियल ड्रॉप भी नेगेटिव ही होगा। कितना है पोटेंशियल ड्रॉप, 100 I1 है, 100 I1। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप AB में स्टूडेंट हुआ माइनस 100 I1, माइनस 100 I1। उसके बाद हमने मूव करना है B to D
और हमारी करंट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ ही है। इट मीन हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है कितना, पहले 15 Ig है, 15 Ig। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा, कितना है, -15 Ig, -15 Ig। उसके बाद स्टूडेंट हम मूव कर रहे हैं डी से ए की तरफ, करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, डी टू ए, करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो पोटेंशियल ड्रॉप स्टूडेंट हमारा पॉजिटिव होगा, है कितना, 60I2। तो ये हमारा बना 60I2 इक्वल टू 0, क्योंकि बीच में कोई बैटरी तो है नहीं, तो ये हमारे 3 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, काफी डिफिकल्ट सी इक्वेशन लग रही है। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनेगा -20I1 डिवाइडिंग बाय 5, ये बनेगा 3Ig, और ये बनेगा हमारे पास 12I2। कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है। आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें पॉजिटिव ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस यहां आएगा 20I1 प्लस 3Ig, उसके बाद -12I2 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हम ए टू बी मूव किए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप है कितना, 100I1, नेगेटिव आएगा। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, -100I1। उसके बाद मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 15Ig नेगेटिव आएगा, अगेंस्ट तो 60I2 पॉजिटिव आएगा। उसके बाद मैंने 5 से डिवाइड किया है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 20, ये हमारे पास बनेगा 3, ये हमारे पास बनेगा 12। उसके बाद नेगेटिव साइन को एडजस्ट किया, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हम लूप कंसिडर करेंगे। हम ऐसे कुछ मूव किए थे लूप में क्लॉकवाइज, अब हम लूप कंसिडर करेंगे BCDA, लूप कंसिडर करेंगे BCDA, कुछ ऐसे। अगेन हमने क्लॉकवाइज ही मूव करना है। तो पहले बात करते हैं BC की, बात करते हैं। हम स्टूडेंट ऐसे मूव कर रहे हैं दिस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका मतलब हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा, कितना है, कितना 10 दिस, दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन होगा स्टूडेंट नेगेटिव, -10I1 Ig, इतना पोटेंशियल ड्रॉप है। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं C टू D इन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट हमारी स्टूडेंट ऊपर की तरफ जा रही है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, है कितना, दोनों का प्रोडक्ट, पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप +5I2 Ig। उसके बाद अगर देखें, उसके बाद हम मूव कर रहे हैं DB, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो हमारा पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, कितना, +15G, +15G इज इक्वल टू 0, 15Ig सॉरी, 15Ig इज इक्वल टू 0। आई थिंक इसको 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं बिफोर ओपनिंग द ब्रैकेट। एक बार फिर से समझ लेते हैं। BC है स्टूडेंट, ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा, आएगा कितना, -10I1 Ig। उसके बाद हम ऐसे मूव कर रहे हैं C टू D अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, तो यहां हमारा पॉजिटिव आएगा, आएगा कितना, +5I2 Ig। उसके बाद अगेन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम करंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, आएगा कितना, 15Ig। तो थोड़ा 5 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, यहां बनेगा -2I1 Ig, ये तो खत्म हो जाएगा 5, हमारे पास I2 Ig बचेगा, यहां आएगा 3Ig इज इक्वल टू 0। कुछ ये सिचुएशन हुई है हमारे पास, तो थोड़ी ब्रैकेट्स हमें ओपन करनी पड़ेगी। ये आएगा -2I1, ये आएगा +2Ig, ये आएगा I2 Ig +3Ig इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे। तो देखते हैं, ये तो हमारी है I1, ये है हमारा I2, और Ig की हमारे पास 3 टर्म्स है, एक साथ कर लेते हैं। -2I1, -2I1, IT तो हमारा एक ही है, +I2,
आई जी स्टूडेंट हमारे पास कितने आए, ये 2 और 3 5 और 6 आई जी प्लस 6 आई जी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन बन रही है 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां को साइड पे लिख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड बिफोर मूविंग फर्दर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहां हमने ब्रैकेट जब स्टूडेंट ओपन की है, ब्रैकेट ओपन, ये बनेगा -2i1, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2i जी, यहां हमारे पास है i2 प्लस आई जी, यहां है 3i जी, तो ये है -2i1 प्लस i2 और आई जी स्टूडेंट हमारे पास आया 3 बार और 6i जी इज इक्वल टू 0। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। तो यहां बेसिकली स्टूडेंट हमने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन से हमने पहले i1 डिलीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। दोनों स्टेप से स्टूडेंट हम i1 डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करेंगे, मेरे ख्याल से हमें स्टूडेंट इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये बन जाएगा -20 और दोनों को प्लस कर देंगे। इसको स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 10 से, तो ये बनेगा -20i1, -20i1, यहां आएगा 10i2, यहां आएगा 60i जी 0। आइए इसमें ऐड करते हैं, अब एडिंग दिस, एडिंग, यहां से बेसिकली मैं i1 डिलीट करना चाहता हूं स्टूडेंट, -20i1 प्लस 10i2, प्लस 10i2 यहां लिखना चाहिए हमें i2 के नीचे, और साथ में 60i जी इक्वल टू 0, दोनों को प्लस कर देते हैं, ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। ये हमारे पास बना 63i जी और ये हमारे पास बना -2i2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 63, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट हमें एक और इक्वेशन चाहिए i2 और ig के बीच, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट i2 एंड ig। वो देखते हैं स्टूडेंट कैसे इक्वेशन आएगी। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। ये जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन आई थी, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना -20i1 10i2 60i जी और दोनों को मैंने प्लस कर दिया है। ये स्टूडेंट हमारे पास हुआ 63i जी और ये हमारे पास हुआ -2i2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से स्टूडेंट मैंने i1 डिलीट किया है और मेरे पास इक्वेशन i2 और ig के बीच आ गई है। अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करूंगा, वो देखते हैं कैसे ऑब्टेन करनी है। तो ये हमारे पास हो गई स्टूडेंट एक इक्वेशन, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन को आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट कैसे लिखनी है। इस फर्स्ट इक्वेशन को डिलीट नहीं करना बिकॉज वी नीड दिस इक्वेशन। अब स्टूडेंट हम लास्ट ये वाली लूप कंसिडर करते हैं ADCEFA, कौन सी, नीचे वाली स्टूडेंट ADCEF और ADCEF और ये लूप स्टूडेंट हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन एक और इक्वेशन आएगी i2 और ig के बीच, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 लूप्स हमेशा ही व्हीटस्टोन ब्रिज में कंसिडर करनी है। पहले ये वाली लूप फर्स्ट, उसके बाद ये वाली लूप सेकंड, दोनों इक्वेशन में से i1 डिलीट करना है, i1 डिलीट करना है, i2 और ig के बीच इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद ये थर्ड लूप कंसिडर करनी है, एक न्यू इक्वेशन आएगी i2 और ig के बीच, फिर दोनों को सॉल्व करके स्टूडेंट वी विल ऑब्टेन ig। तो आइए देखते हैं इस लूप में क्या हो रहा है। हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नेगेटिव, यहां आएगा -60i2। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं डी टू सी इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप है इतना लेकिन आएगा नेगेटिव बिकॉज वी आर मूविंग इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद यहां कुछ नहीं है, यहां हमारे पास बैट ऐसे मूव कर रहे हैं E2F, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, तो ये हमारी होगी +10 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास i2 और ig की देखते हैं क्या क्वेश्चन आती है। पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आएगा 12i2
पाई से डिवाइड करके 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास बना, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -13i2 बन जाएगा, -13i2। और ये हमारे पास बनेगा -ig प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है टू एलिमिनेट, टू फाइंड आउट IG। तो देखते हैं कैसे IG फाइंड आउट करें। यहां हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। पहले स्टूडेंट यहाँ इस इक्वेशन को यहां लिखते हैं, IG हमें पहले लिखना चाहिए टू रिमूव द कंफ्यूजन। -IG कुछ ऐसे है और यहां हमारे पास है -13i2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो अगर हमने IG फाइंड आउट करना है तो I2 रिमूव करना चाहिए। I2 कैसे रिमूव होगा, इसको स्टूडेंट मेरे ख्याल से हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ओनली देन इट विल गेट एलिमिनेटेड। देख लेते हैं क्या बनता है। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन हुई 63 13IG, ये वाली जब 13 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो गया -26i2 इक्वल टू 0। और नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हुआ -2IG -2, ये हमारे पास हुआ -26i2 और साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया था प्लस 4 इक्वल टू 0। कहने का मतलब -4। तो दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट और खत्म करते हैं। ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस। तो अब स्टूडेंट हमारी I2 तो खत्म हो गई। यहां हमारे पास 63 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 2 हमें प्लस करना पड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या बनता है। 63 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली। लेट्स सी व्हाट इट बिकम्स। इट इज बिकम 819। 819 में स्टूडेंट 2 और एड अप होंगे, 821IG बनेगा, 821IG। तो किसके इक्वल है, इक्वल टू 4 है। यहां से स्टूडेंट हमारे पास IG की वैल्यू आएगी 4/821 एम्पियर। ये है हमारे पास IG की वैल्यू। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट हमने क्या क्या किया था। तो पहले हमने किया क्या है स्टूडेंट, पहले इस लूप से हमारी एक इक्वेशन आई और इस लूप से एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन आ गई। उन दोनों इक्वेशन से हमने I1 को डिलीट किया, हमारे पास I2 और IG की इक्वेशन आ गई। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये वाली लूप कंसिडर की। जब ये वाली लूप कंसिडर की तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बनी, हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई किसकी, I2 और IG की। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है और ये वाली है। इनको सॉल्व करके स्टूडेंट वी हैव ऑब्टेन आवर IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। IG है तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट I1 and I2। I hope student you might have understood this little bit complicated and a lengthy question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.